सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। वहीं सबसे पहली बड़ी खबर निकालकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन। बोले हम देशभक्त बनने के लिए कारखाने लगा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रोजगारी के राजकीय कन्या विद्यालय से राजधानी के 240 सरकारी स्कूलों में करीब 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया है। इस दौरान डिप्टी शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से देश के कई बड़े नेता केजरीवाल को आतंकवादी कहते रहते हैं, जिससे मुझे हंसी आई है। जिस व्यक्ति को वे आतंकवादी कह रही है वह देश को 12,430 कक्षाएं समर्पित कर रही है। केजरीवाल ने आगे कहा कि नेताओं को स्कूल के अलावा किसी चीज का डर नहीं है। अच्छे स्कूल बनेंगे तो नेताओं को जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। ये स्कूल पक्के देशभक्त पैदा करेंगे। हम स्कूल नहीं बना रही हैं, हम देशभक्त बनने के लिए कारखाने लगा रही हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना था कि हर छात्र को बेहतरीन शिक्षा मिले। दुर्भाग्य से आजादी के 75 साल बाद भी उसका सपना अन्य राज्यों में साकार नहीं हो सका है। मुझे खुशी कि उनके सपने से कम दिल्ली में सच होने लगे हैं। वही अगली खबर निकाल करारी स्पेशल से ने दिलसाद गार्डन से मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के बरामद की गई बाइक गाजीपुर आईडी लाने में की गई थी इसकी इस्तेमाल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिलसाद गार्डन मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में खड़ी एक बाइक बरामद किया है। सूत्रों के अनुसार यह बाइक 2020 में चोरी हो गई थी। पुलिस को संदेह है कि पिछले महीने गाजीपुर फूल बाजार में बरामद आईडी को लाने के लिए इसी बाइक का इस्तेमाल किया गया था। जनवरी को गाजीपुर फूल मंडी के गेट नंबर 1 के बाहर आईडी बम मिला था, इसे निष्क्रिय कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि दिल्ली में बड़े धमाके की साजिश रची गई थी। पूरे इलाके की रेकी की गई थी। हर इनपुट इकट्ठा करने के बाद हमले को अंजाम देने की तैयारी की गई थी। वहीं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को सीमापुरी इलाके में गुरुवार को घर की तलाशी के दौरान संदिग्ध बैग मिला। बैग में आईडी होने की पुष्टि के बाद इलाके में हलचल शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक एनएसजी ने बैग में मिले आईडी को पूरे बैग में शिफ्ट किया गया। उसके बाद उसे दिलसाद गार्डन ब्लॉक के 8 फीट गहरे गड्ढे में ब्लास्ट कर डिफ्यूज किया गया था। वही अगली खबर निकाल कर आ रही कुमार विश्वास के आरोप पर अरविंद केजरीवाल का जवाब। बोले मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी हूँ जो स्कूल अस्पताल बनवाता है। 5 राज्यों विधानसभा का चुनाव दौर चल रही है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने पुराने साथी और कवि कुमार विश्वास ने गंभीर आरोप लगाई हैं। इसके बाद सभी विपक्षी पार्टियों ने घेरने में लगी हुई है। इस दौरान अब केजरीवाल ने भी पलटवार किया है। उन्होंने चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि चुनाव से पहले हमें हराने वाली सभी पार्टियां एक हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा आतंकवादी मैं ही हूँ। फिर उन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो स्कूल बनवाता है, अस्पताल बनवाता है, लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेजते हैं। ऐसे आतंकवाद को दुनिया में पैदा नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 3-4 दिन से लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल 10 साल से प्लान बना रही हैं, देश को 2 टुकड़े करने का काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री बनना चाहता लेकिन नहीं बन पाए। मैं दिल्ली का सीएम हूँ, आपको पता था कि मैं 10 साल से साजिश रच रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्या साजिश रच रही है या नहीं, ये आप लोगों को अवश्य पता होगा, इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वहीं अगली खबर निकाल कर आ रही पंजाब विधानसभा चुनाव के एक दिन पहले मुश्किल में घिरे नवजोत सिंह सिद्धू। डीएसपी ने दर्ज कराया मानहानि का केस। पंजाब में रविवार 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने जा रही हैं। चुनाव से एक दिन पहले अमृतसर ईस्ट सीट पर चुनाव लड़ रहे पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उन पर क्रिमिनल मानहानि का केस दायर किया गया है। उनके खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में क्रिमिनल मानहानि याचिका दायर करने वाले चंडीगढ़ के डीएसपी दिलसेर सिंह चंदेल हैं। उन्होंने कहा कि 2021 में एक रैली के दौरान पुलिस के खिलाफ अपनी टिप्पणियों के लिए सिद्धू बिना शर्त माफी मांगने में विफल रही हैं। बता दें कि दिसंबर के महीने पंजाब के पूर्व मंत्री अवनीश सेखड़ी की रैली में पहुंचे सिद्धू ने पंजाब पुलिस का जमकर मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि अवनीश सेखड़ी अगर एक धक्का मार दे तो थानेदार की पैंट गीली हो जाती है। अब उनसे इस बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल मजाक में कहा था। सिद्धू ने यह तक कह दिया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वही अगली खबर निकाल कर आ रही अफगान सिखों और हिंदुओं से मिले पीएम मोदी। पीड़ित ने बताया हमें जासूस समझकर तालिबान ने कर दिया था किडनैप। अफगानिस्तान से सिखों और हिंदुओं के एक मिष्ट मंडल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवास पर उनसे मुलाकात की है। भारत में बड़ी संख्या में अफगान सिख और हिंदू रहते हैं और हाल ही में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के बाद भारत सरकार ने उसमें से काफी लोगों को वहां से निकाला था। अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न झेलने वाले
अल्पसंख्यकों के प्रति मोदी सरकार ने कई बार अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। इसी बीच अफगानिस्तान के काबुल से आए निदान सी चंदेल ने बताया कि उनका तालिबान से अपहरण कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि मुझे गुरुद्वारे से तालिबान द्वारा अपहरण कर लिया गया था। उन्होंने हमें भारतीय जासूस के रूप में सोच लिया था। वे चाहते थे कि हम क्वार्टर हो जाएं। हमने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और भारत सरकार की मदद से सुख में है। हमें बस आश्रय और राष्ट्रीयता की आवश्यकता है। भारत में 1979 शिफ्ट होने वाले अफगानिस्तान निवासी तरेंद्र सिंह ने कहा, हमने पीएम मोदी को काबुल में अपने हालात को अवगत कराया। हमारी मुख्य समस्या नागरिक बनना थी। हम अपनी नागरिकता के लिए इधर उधर भटक रही हैं, इसलिए हमने सीसी लाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और एक नागरिकता चाहते हैं। वहीं अगली खबर निकाल दिल्ली मुंबई समेत कई बड़े शहरों को दहलाने की साजिश रच रहा है दाऊद इब्राहिम। हिट लिस्ट में कई नेता और बिजनेसमैन, एनआई का है खुलासा। अंडरवर्ल्ड डॉन ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम ने भारत को दहलाने के लिए एक स्पेशल यूनिट का गठन कर दिया है। एनआई ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें इस बात का खुलासा किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन और अमेरिका के ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए गए दाऊद इब्राहिम और उससे गैंग मेंबर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उसी एफआईआर पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया है। एनआई ने एफआईआर में खुलासा करते हुए कहा कि दाऊद इब्राहिम ने भारत को दहलाने के लिए स्पेशल यूनिट बनाई है। एफआईआर के मुताबिक पाकिस्तान में पनाह लिया हुआ दाऊद इब्राहिम ने एक स्पेशल यूनिट बनाई गई, जिसके निशाना भारत के नामी लोग, पॉलिटिकल लीडर, नामी बिजनेसमैन समेत कई नामचीन हस्तियां शामिल हैं। एफआईआर के मुताबिक दाऊद इब्राहिम की ये स्पेशल यूनिट हथियारों, विस्फोटक और लिथवेंस के जरिए हमले की योजना बना रही है। वहीं अगली खबर निकल कर आ रही, पीएम मोदी ने इंदौर में किया बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन। कहा, इंदौर का नाम लेने के बाद मन में आता है स्वच्छता का ख्याल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के औद्योगिक शहर इंदौर को बायोगैस प्लांट का तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदौर में शहरी गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने के लिए एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन किया। वहीं अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि इंदौर जिले का नाम आते स्वच्छता मन में आती है। उन्होंने इंदौर के लोगों की जमकर तारीफ भी किया है और कहा कि इंदौर के लोग जितने अच्छे हैं, उन्होंने इंदौर को उतने ही अच्छा बनाया है जितने वे हैं। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि इस पर पहले से देश के शहरों को स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त बनाने और उन्हें स्वच्छ की ओर ले जाने में मदद मिलेगी। हाल ही में कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए देश में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया गया है और इस मिशन के अपशिष्ट से धन बनाने का प्रयास किए जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस प्लांट में प्रतिदिन 550 टन गीले जैविक कचरे को अलग करने की क्षमता है और इससे प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन प्रतिदिन जैविक खाद्य का उत्पादन होने की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, ये तो हम सब प्रदेश वासियों के लिए अच्छी खबर है। इसी बात पर इस वीडियो को लाइक जरूर करना। भारत को 40 साल बाद मिला आईओसी सत्र की मेजबानी का मौका, 90% वोट से हासिल की है जीत। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने शनिवार को अगले साल मुंबई में आईओसी सत्र की मेजबानी का अधिकार भारत को सौंपा है। 40 साल बाद यह मौका आया है जब भारत को इसकी मेजबानी हासिल हुई है। समिति में भारत की प्रतिनिधि नीता अंबानी ने इसे देश की ओलंपिक महत्वाकांक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम करार दिया है। भारत 1983 के बाद पहली बार सत्र की मेजबानी करेगा। सत्र का आयोजन नए और आधुनिक जियो विश्व कनेक्शन सेंटर में होगा। भारत को इस प्रक्रिया के दौरान वोटिंग में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों से अपनी बोली के पक्ष में ऐतिहासिक 90% वोट मिले हैं। बीजिंग में हुए सत्र के दौरान 75 सदस्यों ने भारत की दावेदारी का समर्थन किया। आईओसी सत्र आईओसी के सदस्यों की वार्षिक बैठक होती है। इसमें 101 वोटिंग सदस्य हैं, 45 मादन सदस्य शामिल है। वहीं अगली खबर निकाल कर एनआईए ने जम्मू कश्मीर और राजस्थान में 18 लोकेशन पर की छापेमारी। आतंकवादी हमले से जुड़े मामले में हुई कार्रवाई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के साथ साथ राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी हमले को अंजाम देने के विभिन्न आतंकवादी समूह द्वारा रची गई साजिश के सिलसिले में छापेमारी की गई। एनआईए ने बताया कि एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के सोपेर, कुपड़ा, सोपिया, राजगढ़ी, बडगामा, बंदरबल और राजस्थान के जोधपुर जिले में तलाशी ली है। 18 लोकेशन पर छापेमारी सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई। उत्तर, दक्षिण और मध्य कश्मीर के साथ साथ जम्मू क्षेत्र के पीर पंजाल के कुछ हिस्सों में छापेमारी चल रही है। समाचार एजेंसी आईएनए की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा कि राजस्थान के जोधपुर जिले में छापेमारी चल रही है क्योंकि वहां से भी संदिग्धों के शामिल होने की सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि छापेमारी के लिए टीम भेजी गई है और तलाशी की जा रही है। कुछ डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं, उनका विश्लेषण किए जा रही है। यह मामला कई आईएमआर से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत जांच एजेंसी द्वारा नागरिक हत्याओं को सहित विभिन्न पहलुओं की जाँच की जा रही है। आईएनए अब तक इस मामले में अकेले 2 दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं अगली खबर निकाल कर रेस्टोरेंट ने बनाया अनोखा नियम, महंगे कपड़े, भारी गहने और टैटू वालों को नहीं मिलेगा एंट्री। दुनिया भर में तरह तरह के लोग अमीर भी है और गरीब भी हैं। कोई पैसे का दिखावा करते हैं तो कोई साधारण सी जिंदगी जीता है।
ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास संपत्ति तो अथाह है, लेकिन उन्हें पैसे का जरा भी घमंड नहीं है, बल्कि वो एक साधारण सी जिंदगी जीते हैं। वही पैसे का दिखावा करने वाले लोग महंगे महंगे होटल और रेस्टोरेंट में जाते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं और महंगी गाड़ियों में चलने का दिखावा भी करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित एक रेस्टोरेंट ने ऐसे लोगों के लिए बेहद ही अनोखा या यूं कहें कि अजूब गरीब नियम बना दिया है, जिसके मुताबिक महंगे और दिखावटी कपड़े, भारी गहने पहनने और शरीर पर टैटू बनवाने वाले लोगों की रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं होगी। इस रेस्टोरेंट में सभी लोगों को आम बनकर ही आना होगा, सामान्य कपड़े और सामान्य गहने पहने होंगे। सबसे खास बात यह है कि रेस्टोरेंट की नज़र में यहाँ आने वाले सभी लोग एक समान ही होंगे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होगा। यहाँ सभी को एक जैसी सुविधा मिलेगी। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें सरल से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।